नमस्कार, मैं राजेश कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज एमएस एक्सेल का 9वां क्लास है। इस क्लास में हम जानेंगे पेज लेआउट रिबन टैब के बारे में। आज का क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में प्रिंट एरिया सेट करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अब हम एक्सेल सीट पर आ गए हैं। यहाँ से हम चलेंगे पेज लेआउट रिबन टैब पर। पेज लेआउट रिबन टैब पर क्लिक करेंगे तो इसके कुछ आपके ग्रुप ओपन होते हैं। जैसे आपका थीम्स ग्रुप है, पेज सेटअप ग्रुप है, स्किल टू फिट है, इसके बाद सीट ऑप्शन है और ऑरेंज ग्रुप है। तो इन्हीं ग्रुप को आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहला आपका ग्रुप है थीम्स ग्रुप। तो थीम्स ग्रुप को चलिए अप्लाई करके देखते हैं। तो इसको अप्लाई करने से पहले आपको कुछ डेटा बनाना पड़ेगा। कुछ इस तरह आप डेटा बना लीजिएगा। और बनाने के बाद सबसे पहला आपका है थीम्स। जब आप थीम्स पर क्लिक करेंगे तो इससे कुछ फॉर्मेटिंग करने के लिए कुछ ऑप्शन आपका ओपन होता है कुछ इस तरह से, ठीक। तो इसको थोड़ा नोटिस कीजिएगा। देखिए मैं जिस पर चेंज कर रहा हूँ तो कुछ इसका फॉर्मेटिंग जो है, आप जो मैटर आपने बनाया है उसका फॉर्मेटिंग कुछ चेंज हो रहा है। तो आप किसी एक फॉर्मेट पे लेकर ओके कर दीजिए, तो वो फॉर्मेट जो होगा आपके डेटा पे एक्टिव हो जाएगा, ठीक। तो चलिए आपका अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन आपका है कलर। अब कलर पे क्लिक करेंगे तो कुछ कलर इससे रिलेटेड आपका ओपन होगा। तो जो भी आपको कलर लेना होगा उस कलर पे आप सिंपल ऐसे क्लिक कर दीजिए तो आपका उसी फॉर्मेट में कलर हो जाएगा। अब इसी में अगला ऑप्शन आपका फॉन्ट। तो फॉन्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका देखिए अगला ऑप्शन फॉन्ट है। फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट ओपन होती है फॉन्ट का। अब जिस पे आप क्लिक करना है, जैसे एरियल है, तमाम सारे फॉन्ट होते हैं, तो मैं एरियल पे क्लिक कर दे रहा हूँ तो ये एरियल फॉन्ट में एक्टिव हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट ग्रुप आपका है पेज सेटअप। तो पेज सेटअप जो होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रुप है क्योंकि आप डेटा तो बना लिए। अब डेटा बनाने के बाद एक्सेल पर प्रिंट करने में बहुत समस्या होती है, ठीक है। तो आज हम उसी को देखेंगे। एक्सेल जो सीट होती है 10,48,576 रो होते हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। तो आपकी सीट जो होती है बहुत बड़ी हो जाती है। तो इसको हमको क्या करना है, प्रिंट करने से पहले एरिया बनाना पड़ता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। इसको देखने के लिए मैं अगले सीट पर चलता हूँ। कुछ यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आपका दिया है मार्जिंग। तो देखिए यहाँ आपका मार्जिंग है। इसके बाद आपका दिया ओरिएंटेशन है। इसके बाद साइज है। तो चलिए एक एक को देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ आना है। देखिए यहाँ पेज लेआउट पे आना है और पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो कुछ आपका इस तरह का पेज प्रीव्यू होने लगेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए मार्जिन क्या होता है। तो जो ये आपका एरिया है, देखिए थोड़ा थोड़ा एरिया जो इधर छूटा है, फिर आपका टॉप में छूटा है, फिर आपका इधर छूटा है, तो इसी एरिया को मार्जिन बोला जाता है, ठीक है। अब आपको मार्जिन पे आना है। क्लिक करेंगे तो ये मार्जिन के लिए कुछ आपका फॉर्मेट ओपन हो जाता है। तो इस समय नॉर्मल पोजीशन पे है, ठीक है। अब इसको हमको नेरो पोजीशन पे करेंगे तो देखिए मार्जिन जो है आपका कम हो गया। लेफ्ट राइट में आपका मार्जिन कुछ कम हो गया, नोटिस कीजिएगा, ठीक है। फिर आपका इसी पे क्लिक कर देंगे और वाइट पे क्लिक कर देंगे तो देखिए आपका मार्जिन बहुत ज़्यादा छोड़ दिया। लेफ्ट में छोड़ दिया है, राइट में छोड़ दिया, टॉप में और बॉटम में आपकी मार्जिन छोड़ दिया है। अब आपको अपने हिसाब से मार्जिन सेट करना है तो आपको इसी पे क्लिक करना है और कस्टम मार्जिन पर आना है। तो कस्टम मार्जिन पे आएंगे तो देखिए आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो जाता है पेज सेटअप का। अब यहाँ टॉप में थोड़ा मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। यहाँ देखिए टॉप में आपको कर देना है जीरो, जीरो कर दीजिए और राइट में जीरो कर दीजिए और आपको लेफ्ट में जीरो कर दीजिए और बॉटम में भी आप जीरो कर दीजिए। और इसको करने के बाद सिंपल आपको ओके कर देना है। तो अब नोटिस कीजिएगा, देखिए इसमें जो मार्जिन छूटा था बिल्कुल ख़त्म हो गया है। थोड़ा मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। देखिए जो आपका साइड साइड में मार्जिन छोड़ा था वो ख़त्म हो गया, ठीक। फिर आपको नॉर्मल पोजीशन में लाना है तो सीधा आपको नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे तो देखिए फिर आपके चारों तरफ मार्जिन छोड़ दिया, ठीक। अब आपका इसी में अगला ऑप्शन है ओरिएंटेशन। अब इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक देखिए आपका पोर्ट्रेट मॉडल होता है, एक लैंडस्केप मॉडल होता है। तो इस समय जो पोजीशन है आपका पोर्ट्रेट मॉडल है। देखिए पोर्ट्रेट मॉडल है। पोर्ट्रेट मॉडल में आपकी लंबाई जो होती है अधिक होती है और चौड़ाई कम होता है। अब आपको इसी पे करना है आपको लैंडस्केप। तो लैंडस्केप में देखिए अब आपकी चौड़ाई जो है, थोड़ा मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ। देखिए अब आपका चौड़ाई जो है देखिए बढ़ गया है और लंबाई थोड़ा कम हो गया। यहाँ से मैं जूम इन कर दे रहा हूँ। देखिए कुछ इस तरह का आपका डिस्प्ले होने लगा, ठीक। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम शीट 1 पर। अब देखिए इसको हमको प्रिंट करना है, ठीक।
तो सबसे पहले देखिए इसमें प्रिंट कितना हो रहा है, तो इसके लिए हमको करना Ctrl+F2 करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू का बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आपको ध्यान देना, देखिए आपका सीरियल नंबर से लेकर सोशल साइंस तक आपका प्रिंट होगा, कुछ इतने ही होगा, ठीक है। तो इसको हमको सेट करना है, क्योंकि मेरा मैटर जो है बड़ा है और हमारा प्रिंट कहाँ तक हो रहा है, यहाँ सोशल साइंस तक हो रहा है, ठीक। तो इसके लिए हमको प्रिंट एरिया बनाना है। अब देखिए कैसे बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मार्जिन पे क्लिक करना है और मार्जिन पे क्लिक करने के बाद आपको नेरो पे क्लिक कर देना है, ठीक, कुछ इस तरह से। इसके बाद आपको ओरिएंटेशन पे जाना है और लैंडस्केप कर दीजिएगा। तो आप लैंडस्केप करेंगे तो थोड़ा इधर हो गया, ठीक। अब इसके बाद आपको यहाँ साइज पे आना है, यहाँ साइज पे आना है और इसको कर देना A4 साइज। तो आपका इस समय A4 साइज हो गया। अब इसको थोड़ा चेक करते हैं, तो Ctrl+F2 प्रेस करते हैं तो देखिए आपका डिवीजन तक आ रहा है, यानी सीरियल नंबर से स्टार्ट होकर डिवीजन तक प्रिंट हो रहा है। अभी भी आपका प्रिंट नहीं हो रहा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम फिर चलते हैं अपने सीट पर। अब देखिए इसको हमको थोड़ा, ये जो आपका रो कॉलम है, इसको कॉलम है इसकी चौड़ाई थोड़ा हम कम कर दे रहे हैं। तो मान लिया हिंदी का थोड़ा हम कम कर दिए यहाँ से पकड़ के, और इंग्लिश का कर दिए, और यहाँ परसेंटेज का थोड़ा कम कर दीजिए, और ऐसे आप साइंस का भी, सोशल साइंस का कम कर दीजिए कुछ इस तरह से, ठीक है, कम कर दीजिए, और इस पे भी आप कम कर दीजिए। अब इसको हम प्रिंट आउट करके देखते हैं। अब करते हैं Alt+F2। तो देखिए अब टोटल मेरा जो मार्कशीट बना है टोटल अब प्रिंट आउट हो रहा है, ठीक। तो देखिए आपका सीरियल नंबर से स्टार्ट हो रहा है और पास फेल तक आपका जा रहा है। अब बात सिंपल, आपको इसको प्रिंट मार देना है तो बिल्कुल एक पेज में आपका ये निकल जाएगा, ठीक। तो ये इस कहने का मतलब ये है कि अगर थोड़ा आपका बढ़ रहा है तो इसको इस तरह आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक। अब अगला ऑप्शन आपका है प्रिंट एरिया। इसी में देखिए प्रिंट एरिया है, ठीक। अब ये कैसे वर्क करता है, तो मान लिया जाए हमको बीच से कोई चीज़ निकालना है, जैसे हमको अजय से लेकर यहाँ देखिए नेम से लेकर और टोटल तक हमको प्रिंट करना इतना। तो सिंपल आपको इतना सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको जाना है प्रिंट एरिया पर, और प्रिंट एरिया पे जाएंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन होता है, एक आपका होता है सेट प्रिंट एरिया और एक होता है आपका क्लियर प्रिंट एरिया। बस हमको करना है सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देंगे। अब इसको हम प्रिंट आउट करके देखते हैं। प्रिंट आउट करने का शॉर्टकट की होता है Ctrl+F2। अब देखिए आपका यहाँ नोटिस कीजिएगा, अब देखिए यहाँ आपका नेम से लेकर आपका टोटल तक आपका प्रिंट हो रहा है, ठीक। तो इस तरह से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक। तो प्रिंट एरिया को हमको हटाना है तो सिंपल आपको जाना है प्रिंट एरिया पर, और प्रिंट एरिया पे जाने के बाद आपको यहाँ क्लियर प्रिंट एरिया कर देना है। इसके बाद अब जो आपने प्रिंट एरिया बनाया था वो आपका ख़त्म हो गया, ठीक। अब आपका अगला ऑप्शन है ब्रेक। तो ब्रेक का यूज अभी बाद में करके देख लेंगे, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अब नेक्स्ट आपका ऑप्शन है बैकग्राउंड। अब इसके नीचे हमको कोई बैकग्राउंड लगाना है तो सिंपल आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। तो बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, इसके बाद वर्क आउटलाइन पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब जिस लोकेशन में आप फ़ोटो या कोई बैकग्राउंड रखे हैं तो वहाँ से उठाइएगा और उस पर सेलेक्ट करके इंसर्ट कर दीजिए। अब देखिए आपके जो सीट है उसके नीचे क्या आ गया, बैकग्राउंड आ गया है, ठीक। अब इसको डिलीट करना है तो सिंपल आपको डिलीट पे क्लिक कर दीजिएगा और ये बैकग्राउंड आपका हट जाएगा। अब आपका अगला ऑप्शन है प्रिंट टाइल्स। इसका यूज कैसे किया जाता है, तो चलिए इसको करके देखते हैं। इसके लिए आपको डेटा को बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हमको यहाँ से सेलेक्ट करते हैं इसको, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको करते हैं कॉपी, और कॉपी करके ले चलते हैं इसको दूसरी सीट में, ठीक है। और यहाँ पे लाके इसको मैंने कर दिया पेस्ट, कुछ इस तरह से आपका पेस्ट हो गया, ठीक। इसे सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+C दबा दीजिए। Ctrl+C दबाने के बाद Ctrl+V पेस्ट कर दीजिए। फिर आप Ctrl+V दबा के पेस्ट कर दीजिए, कुछ इस तरह से, ठीक। तो थोड़ा इसके लिए आपको बड़ा डेटा लेना पड़ेगा, तो थोड़ा और इसको हम बड़ा बनाते ताकि कई पेज में डेटा जाए, ठीक है। फिर हमको इसको यहीं से सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से गए, फिर इसको हमने किया सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+C दबा दिया, कॉपी हो गया, और यहाँ लाके मैंने कर दिया Ctrl+V पेस्ट कर दिया, ठीक है। मैंने 90 तक डेटा बना लिया है। अब देखिए इसको प्रिंट टाइटल पे क्लिक करने से पहले आपको इसको प्रिंट प्रीव्यू देखना है। तो Ctrl+F2 प्रेस करते हैं और इसका प्रिंट प्रीव्यू देखिए कुछ आपका इस तरह दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा नोटिस कीजिएगा, देखिए आप अभी आपका ऊपर क्या दिख रहा है, सीरियल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, और इस तरह से आपका दिख रहा है, ठीक है। दूसरे पेज पर क्लिक करते हैं तो देखिए दूसरे पेज पर आप नोटिस कीजिएगा, यहाँ अभी आप यहाँ सीरियल नंबर, नेम और हिंदी, साइंस, मैथ जो आप लिखे थे ये चीज़ यहाँ नहीं शो हो रहा है।
तो इसको एक्टिव कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट टाइल्स का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए उसको करके देखते हैं। प्रिंट टाइल्स पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ रो टू रिपेक्ट दिया है टॉप में, देखिए यहाँ इस पर आपको यहाँ ऐसे रख देना है माउस को, ठीक है। माउस का पॉइंटर रख दीजिएगा और रखने के बाद ऊपर वाला ऑप्शन ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद सिंपल इसको कर देना आपको ओके। अब ओके आपका हो गया। हम करते हैं कंट्रोल F2। अब देखिए आपका ये चीज़ आना एक्टिव हो गया। दूसरे पेज पे चलते हैं, देख लीजिए। देखिए आपका सीरियल नंबर भी आ गया। देखिए यहाँ पेज आपका दूसरा दिखा रहा है और यहाँ भी आपका देखिए सीरियल नंबर दिखा रहा है, ठीक है। अब हम तीसरा पेज कर दे रहे हैं तो देखिए आपका यहाँ तीसरा पेज हो गया और यहाँ आपका हेडर वाला दिखा रहा है जिसमें आपका सीरियल नंबर और नेम मैथ वगैरह लिखे थे। तो इसका ऑप्शन इस तरह से यूज किया जाता है, ठीक। तो आई होप इतना समझ में आपके आ गया होगा, ठीक है। अब इसी में आपका अगला ऑप्शन है, देखिए ब्रीथ है, हाइट है, यानी स्केल टू फिट आपका ग्रुप है, इसमें आपका ब्रीथ है, हाइट है। तो चलिए इसको करके हम देखते हैं। तो इसके लिए आपको डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए, कुछ डेटा इसके लिए बड़ा कर दीजिए। यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया नीचे तक और सेलेक्ट करने के बाद इसको मैंने किया कंट्रोल C और कंट्रोल C करने के बाद यहाँ लाके मैंने कर दिया कंट्रोल V। अब ये मेरा डेटा हो गया कुछ बड़ा, ठीक है। अब आपने डेटा बना लिया। अब ये डेटा आप चाह रहे हैं कि टोटल हमको एक ही पेज पर प्रिंट आउट लेना, तो इसके लिए आपको हाइट और ब्रीथ का यूज करना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है 1 पेज और हाइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है 1 पेज, ठीक है। अब इनको सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे और इसका प्रीव्यू देख लीजिए। तो अब आपका देखिए डेटा जो है सिर्फ आपका एक ही पेज में आ गया, ठीक है। जो आपने डेटा बनाया था टोटल आपका एक ही पेज में आ गया है। ये इस ऑप्शन के द्वारा होता है, ठीक। ये आपका छोटा छोटा भले दिख रहा है, जब आप इसको प्रिंट आउट करेंगे तो बिल्कुल ये क्लियर दिखेगा, ठीक है। आपका देखिए अब आपका अगला ग्रुप है सीट ऑप्शन, ठीक है। सीट ऑप्शन में आपका ग्रिड लाइन है और हेडिंग लाइन है, ठीक है। तो इसको यूज कैसे किया जाता है, अब देखिए अगर आप व्यू पे टिक है ना, इसको हटा देंगे टिक, तो देखिए जो आपका डिब्बा नहीं रो कॉलम का बना हुआ था सेल डिब्बा डिब्बा, ये आपका खत्म हो गया, ठीक। और इसी पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका रो कॉलम का डिब्बा डिब्बा बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। जैसे मान लिया इसको आपको प्रिंट आउट करना है, ठीक। तो इसका प्रिंट प्रीव्यू देखिएगा किस तरह से हो रहा है। तो इसका प्रिंट प्रीव्यू कुछ इस तरह से शो हो रहा है। इसमें नोटिस कीजिएगा जो आपका रो कॉलम का डिब्बा बना होता है वो नहीं है, ठीक है। वो चीज़ आप लाना चाहते हैं तो सिंपल आपको प्रिंट पर क्लिक कर देना, टिक कर देना, ठीक है। अब इसका प्रिंट प्रीव्यू करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसका प्रिंट प्रीव्यू मैंने किया तो देखिए आपका जो आपका डिब्बा नहीं रो कॉलम का सेल होता है वो भी आपका यहाँ आना स्टार्ट हो गया, ठीक। तो इसका ऑप्शन का यूज इसलिए किया जाता है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है व्यू, देखिए यहाँ, ठीक है। तो इस पर आपका टिक है। अगर इस टिक को आप हटा देंगे तो देखिए क्या आपका फॉर्मेटिंग होता है। इस पर आपको हटा देना है, तो हटाएंगे तो देखिए आपका जो आपका कॉलम और रो दे रहा था वो सीट से गायब हो गया। अगर लाना होगा तो फिर इसी पे आप टिक कर दीजिएगा, ठीक। इसी प्रकार इसको आप प्रिंट में भी दिखाना चाहते हैं, जब आप प्रिंट करते हैं पेज को तो यहाँ से आप एक्टिव कर देना है, इसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है। और टिक कर देंगे तो फिर आपको कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे तो देखिए आपका ये रो कॉलम भी शो होने लगा कुछ इस तरह से। तो आई होप इतना आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। अब आपका अगला ऑप्शन है अरेंज ग्रुप, ठीक। अब ये तो आप ऑप्शन जाने होंगे, MS वर्ड में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा इसको करके क्या होता है। अब इसके लिए आपको मान लिया जाए इंसर्ट पे आ गए और यहाँ से मैंने कोई शेप्स ले लिया, एक शेप मैंने बना दिया कुछ इस तरह से, ठीक। और यहाँ से इसको मैंने कुछ कलर कर दिया और एक शेप मैंने ले लिया कुछ इस तरह से बना दिया और इसको मैंने कुछ कलर कर दिया। अब देखिए अरेंज में आ जाइएगा पेज लेआउट में, तो आपका देखिए जैसे ये जो आपका गोला सर्कल बनाया है इसको नीचे करना है, तो सिंपल आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेंट बैकवर्ड पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये चीज़ देखिए नीचे हो गया, ठीक। अब अगर इसको ऊपर लाना है या इसको नीचे करना है या इसको ऊपर लाना है तो सिंपल आपको इस ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये चीज़ आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब आपका अगला दिया है सिलेक्शन पेन, ये ऑप्शन, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसका बगल में साइड में ऑप्शन आ जाता है। तो देखिए दो आपने बनाया, एक रेक्टेंगुलर बनाया, एक आपने गोला यानी सर्कल को बनाया, वही चीज़ बता रहा है, ठीक। तो इस तरह से इस ऑप्शन का यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब आपका अगला है अलाइन, तो इसको कहाँ रखना है, लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, तो इस तरह से आप अलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। आपका अगला ऑप्शन है रोटेट,
तो रोटेट पे क्लिक करेंगे तो जितना भी एंगल इसको रोटेट करना चाहते हैं उतना इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको इसी में अगला ऑप्शन है ग्रुप। तो ग्रुप करने के लिए दोनों ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आपको ग्रुप पे जाना और ग्रुप कर देंगे तो दोनों जहाँ जाएगा साथों साथ जाएगा। का पेज लेआउट रिबन टैब खत्म हो गया। अब आगे आपको मिलेगा फार्मूला रिबन टैब। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।